हेलो बाबू, कैसे हैं आप? हम लोग आज अपने फीमेल मैमरी ग्लैंड जो है मादा स्तन ग्रंथि के बारे में, जैसा कि आपका थंबनेल लगा हुआ था, आप टॉपिक से ऑलरेडी अवगत थे। तो आज फीमेल मैमरी ग्लैंड जो है उसकी हम लोग जो है डिटेल जो है विथ डायग्रामेटिक हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारा नर और मादा दोनों में जो है स्तन ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि नर में मेमोरी ग्लैंड नहीं पाया जाता है, नर में भी मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। लेकिन नर का मेमोरी ग्लैंड जो है वह क्या होता है, फंक्शनल नहीं होता है, वह अल्प विकसित होता है। उसके कुपिकाओं में कोई दुग्ध का स्त्रवण या निर्माण नहीं होता है। लेकिन मादा में पूर्ण रूप से विकसित एक जोड़ा जो है स्तन ग्रंथि या मेमोरी ग्लैंड बोलिए पाया जाता है, जिसमें दुग्ध का निर्माण होता है। और बच्चे के जन्म के बाद जो है वह दुग्ध बच्चे को वह स्तन पान कराती है। और यही मेमोरी ग्लैंड, यही स्तन ग्रंथि पाए जाने के कारण ह्यूमन जो है मैमल्स में रखा गया है। जब क्लास बांटा गया है वर्ग, तो उस क्लास में वैसे जीव जो अपने स्तन से बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स कहा गया है, स्तनपाई कहा गया है। तो स्तनपाई या स्तनधारी का मतलब जो अपने स्तन से शिशु को दुग्ध का पान कराए, दुग्ध स्त्रवण कराए, उसी को हम लोग मैमल्स, स्तनधारी या स्तनपाई बोलते हैं। तो मैमल्स आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि मानव या जो भी जीव जो स्तन से अपने शिशु बच्चे को न्यूट्रिशन के लिए दुग्ध का पान कराते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्तनधारी। तो मानव में पूर्ण रूप से विकसित मादा में जो है स्तन ग्रंथि पाया जाता है। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मादा स्तन ग्रंथि या इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ग्रंथि। फीमेल मेमोरी ग्लैंड क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि मादा में पूर्ण रूप से विकसित स्तन ग्रंथि, एक जोड़ा स्तन ग्रंथि पाया जाता है। मादा में, नर में भी पाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित किसमें, मादा में पाया जाता है। मानव मादा में पूर्ण रूप से विकसित एक जोड़ा क्या है बाबू, स्तन ग्रंथि है। क्लियर? मानव मादा में क्या है, पूर्ण रूप से विकसित एक जोड़ा जो है स्तन ग्रंथि है। स्तन ग्रंथि पाए जाने के कारण ही मानव को किसमें रखा गया बाबू,
स्तनपाई या स्तनधारी, जिसको हम लोग बोलते हैं मैमल्स, वर्ग में रखा गया। मतलब मानव मादा में पूर्ण रूप से विकसित क्या है बाबू? स्तन ग्रंथि है, पाया जाता है एक जोड़ा, और यह स्तन ग्रंथि पाए जाने के कारण ही मानव को क्या कहा गया है? स्तनपाई या स्तनधारी जो है इसको वर्ग में रखा गया है। क्लियर? अभी 88 बच्चे हम लोग के साथ में भी लगभग बने हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्लियर? देखिए, यह जो है मादा स्तन ग्रंथि का जो है डायग्रामेटिक व्यू है। इसको इस पे हम लोग हर एक पार्ट को डिटेल वे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह स्तन ग्रंथि जो है, यहां पर हम लोग का भी या नर हो या मादा हो, उसके थोरासिक रीजन में इस पॉइंट पर देखिएगा पसली होता है, रिब की हड्डी होती है इस तरह से। तो इस रिब की हड्डी से ही जुड़ा हुआ यह स्तन ग्रंथि पाया जाता है। तो यही जो है पाया जाता है। इसमें आपका जो है इसका कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर ले, व्हाइट ले ले। यही रिब का जो है जिसको परसुका बोलते हैं, रिब, और यही परसुका जो है रिब से जुड़ा होता है। ये परसुका का जो है क्या है, उसका जो है पेशी है, मसल्स है। परसुका पेशी, रिब्स मसल, रिब्स मसल है बाबू, है ना। यह रिब्स मसल से जो है यह जुड़ा हुआ है। परसुका रिब्स, रिब्स से जुड़ा हुआ है स्तन ग्रंथि, परसुका, और इसके बीच वाला जो मसल्स है, पेशी है, उसको रिब्स मसल बोल रहे हैं, है ना। और अब आगे हम लोग ध्यान से पढ़े। देखिए, ये जो वक्ष बोलिए, ब्रेस्ट बोलिए या स्तन ग्रंथि में सबसे पहले जो है अगर आप देखेंगे तो परसुका से जुड़ा हुआ है। और इसमें देखिए सबसे पहले बाहर में इस तरह का गोलाकार जो है आपका जो है संरचना बनाए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू चर्बी, फैट। ये क्या है? फैट है, चर्बी है, फैट है, चर्बी है। और वक्ष का जो है, ब्रेस्ट या स्तन का आकार सुडौल है कि छोटे आकार का है या मीडियम आकार का है, यह आकार देखिएगा हर एक मादा में भिन्न भिन्न है। उसका शारीरिक विकास, उसका खान पान जिस प्रकार का होता है, उस तरह का शारीरिक विकास में उसके स्तन का भी जो है पूर्ण रूप से सुडौल या मध्यम या छोटे आकार का होता है। तो स्तन का जो आकार होता है बाबू,
कि स्तन किस प्रकार के आकार का होगा, वह उसके फैट पर, यह जो किनारे किनारे जो फैट है इसी फैट पर निर्भर करता है। अब आगे देखिएगा, इस वक्ष में, स्तन में आंतरिक भाग में देखिएगा तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार का पाली पाया जाता है। स्तन पाली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यह वाला जो बाहरी जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्तन पाली। स्तन पाली, स्तन पाली बोलते हैं। मेमरी लोब्यूल्स या लोब्स, मेमोरी लोब्स या लोब्यूल्स बोलते हैं। और कहा जाता है इस प्रकार से 15 से 20 स्तन पाली जो है पाया जाता है। एक वक्ष में इस तरह का जो है पाली जो है 15 से 20 पाली पाया जाता है। और इस स्तन पाली में व्हाइट व्हाइट वाला जो देख रहे हैं अंगूर के गुच्छा के नुमा जैसा, कि अंगूर के गुच्छा बंच लाइक, यही जो है आपका क्या है, स्तन कुपिका कहलाता है। जैसे या तो पूरा जो है या बाहरी जो है यह स्तन पाली है। और इस स्तन पाली में जैसे आप देखिए यहां से एक है, यहां से लग रहा होगा आपको, फिर ये है, इस तरह के 15 से 20 पालिकाएं होती हैं। और इस पालिकाएं में जो ये गुच्छा नुमा जो संरचना है, यही इसको हम लोग बोलते हैं बाबू स्तन कुपिका। क्या बोलते हैं? स्तन कुपिका बोलते हैं। अल्वियोलाई बोलते हैं, मेमरी अल्वियोलाई, मेमरी अल्वियोलाई, अल्वियोलाई। मतलब ध्यान दीजिएगा, रिब से जुड़ा हुआ था, रिब के बीच का यह पेशी था, इस रीजन में पेशी परशुका द्वारा जुड़ा हुआ था। सबसे बाहरी जो है इस तरह का जो देख रहे थे ग्रीन वाला, यह पार्ट क्या है? चर्बी है। यही चर्बी जो है स्तन के आकार को निर्धारित करता है। इसके बाद जो है इस तरह का देखिए व्हाइट व्हाइट एक गुच्छा नुमा, इस तरह से 15 से 20 पाली एक वक्ष में पाया जाता है। और इस स्तन पाली जो है मेमरी लोब जो है या लोब्यूल्स में, यही स्तन कुपिका या अंगूर के गुच्छा नुमा जो है संरचना जो है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्वियोलाई, स्तन कुपिका। तो स्तन कुपिका मतलब खाली खाली जो स्पेस है, छोटा छोटा यह गुच्छा नुमा जो खाली स्पेस व्हाइट वाला जो देख रहे हैं, इसी में दुग्ध का निर्माण होगा। दो तरह का हार्मोन है, एक है प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में नर हो मादा हो, हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि के अग्र वाला भाग जो है उससे जो है एक हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोलैक्टिन। और वह प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से? मादा के कहां? पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। और वह प्रोलैक्टिन हार्मोन यही कुपिका में जो है स्त्रावित होने से वो क्या होता है, दुग्ध का निर्माण होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। अब जो दुग्ध का निर्माण हुआ, यह दुग्ध देखिएगा यह आगे जाकर के इस तरह से ये आपका जो है स्तन वाहिनी में जो है ए वाहिनी आप पढ़ रहे थे, शुक्र वाहिनी शुक्राणु को ले जाने वाली, अन्न वाहिनी अंडाणु को ले जाने वाली, और यह जो है दुग्ध को ले जाने वाला है स्तन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्तन वाहिनी। मेमरी डक्ट, क्या बोलते हैं बाबू? मेमरी डक्ट, डक्ट माने होता है नली, यह स्तन वाहिनी है। और स्तन वाहिनी देखिएगा आकर के यहाँ पे फूल रहा है, यह बड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। तो यह जो है स्तन वाहिनी जो आगे आकर के यह चौड़ा हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एम्पुला बोलते हैं या तुम्बिका बोलते हैं, एम्पुला। एनसीईआरटी को तुम्बिका भी लिखा है, तुम्बिका, एम्पुला।
और एम्पुला से फिर देखिएगा नली लेकर के दुग्ध को आगे तक के आ गया। आगे यह वाला जो भाग था, यह वाला भाग जो दुग्ध को आगे लेकर के आया था, यह दुग्ध वाहिनी है। कौन सा भाग हो जाएगा बाबू? दुग्ध वाहिनी हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम लोग फिर क्रॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, यह वाला जो भाग है जो दुग्ध को आगे लेकर के आया था, इसको हम लोग बोले दुग्ध वाहिनी। क्या है? दुग्ध को लेकर के आने वाला है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दुग्ध वाहिनी। लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। अब यह दुग्ध वाहिनी आकर के जो है, यह जो इस भाग में खुलता है, तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं बाबू चुच्चुक। इसको क्या बोलते हैं? चुच्चुक, या इसको हम लोग बोलते हैं स्तनाग्र, निप्पल। मतलब दुग्ध वाहिनी आकर आगे क्या मिला? किसमें खुला? दुग्ध वाहिनी आकर के खुला बाबू स्तनाग्र, चुच्चुक बोल रहे हैं। यह वाला जो भाग है जिसको बच्चा शक करता है, वह चुच्चुक या स्तनाग्र है। स्तन का अग्र भाग है, इसलिए स्तनाग्र निप्पल बोलते हैं। और निप्पल के आगे देखिएगा कुछ दूर तक गोलाकार भाग होता है, जो भूरे रंग का लगभग या गुलाबी रंग का जो है, या फिर उम्र बीतने के बाद जो है मादाओं में वह ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये आगे वाला जो यह भाग है, स्तनाग्र के पास गोलाकार वाला जो भाग है, इस गोलाकार भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एरियोला। एरियोला, एरियोला मतलब एरियोला के अग्र भाग जो ब्लैक वाला भाग है, एरियोला है। एरियोला के ही अगला भाग पर क्या है? चुच्चुक या स्तनाग्र है। तो यह पूरा लेवल डायग्राम है आपका। हम लोग जल्दी से एक बार इसको वाइंड अप करें फटाक से, आप बिल्कुल ध्यान से समझे एक बार। क्लियर? चलिए, यह जो है परसुका जो है, यह जो है रिब्स द्वारा जो है इस रीजन में, थोरैक्स रीजन में जुड़ा होता है पसुली द्वारा, या परसुका पसुली भी लिखता है बुक। पसुली के बीच का यह क्या है? पेशी है। यह वाला जो भाग था, इसका भी नाम है पेक्टोरल या पेक्टोरिस पेशी बोलते हैं इसको। पेक्टोरल गर्ल, पेक्टोरल या पेक्टोरिस या पेक्टोरल गर्डल इसको बोलते हैं। तो यही पेक्टोरल गर्डल वाले रीजन से जो है परसुका द्वारा यह वक्ष बोलिए या स्तन जो है एक जोड़ा पाया जाता है। हम एक का जो है आपको स्ट्रक्चर करके हम डायग्राम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रिब द्वारा जुड़ा हुआ है पेक्टोरल गर्डिस पेशी द्वारा। अब इस वक्ष में सबसे बाहरी देखिएगा, यह ग्रीन ग्रीन जो हम बनाए हैं, इस ग्रीन वाले भाग को हम बोल रहे हैं फैट है, चर्बी है। और यही चर्बी जितनी मात्रा में होता है उतना सुडौल और उतने विकसित जो है वक्ष नजर आता है। तो यह फैट डिटरमाइंस शेप एंड साइज ऑफ व्हाट? ब्रेस्ट। तो जितना खान पान, शारीरिक विकास होता है, और कहा जाता है वैदिक समय से ही जो है स्त्रियों का सुंदरता का प्रतीक है वक्ष। क्या है? एक स्त्रियों के बॉडी का जो है एक शेप है, एक कॉन्फिडेंस भी देता है। तो वक्ष का आकार जो है नारी जो है मादा का सुंदरता का एक पार्ट है। और जो विकसित सुविकसित जिस मादा का जो वक्ष होता है, ब्रेस्ट स्तन होता है, उनमें कॉन्फिडेंस, ऐसा माना जाता है कि वो परिपूर्ण
नारी और उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल है, ऐसा धार्मिक दृष्टिकोण से शरीर का पार्ट है। तो यह सुडौल जो होता है पूर्ण रूप से विकसित या इसका आकार जो है इस पर फैट पर निर्भर करता है। क्लियर। इसके बाद देखिएगा इस तरह से एक आपका 2 3 इस तरह का जो है स्तन पाली पाए जाते हैं, स्तन पालिकाएं पाई जाती हैं या स्तन पाली पाई जाती है। स्तन पालिकाएं भी लिख सकते हैं या स्तन पाली 15 से 20। और इसी स्तन पालिकाएं में गुच्छानुमा देखिए व्हाइट 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 जो है ये ब्लैक वाला बनाए हैं इस तरह के, ही क्या था स्तन पालिका था। इसी स्तन पाली में क्या था गुच्छानुमा, यह वाला अंगूर के गुच्छानुमा स्तन कुपिका है। इसी स्तन कुपिका में मिल्क जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मादा के कौन से पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से सिक्रीट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। वही प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण स्तन कुपिकाओं में गुच्छानुमा जो कुपिका है उसमें दुग्ध का निर्माण होता है। किस हार्मोन के कारण? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कहां से सिक्रीट हुआ? मादा के पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर भाग से, अग्रभाग से। अब ध्यान देंगे जो कुपिका में दुग्ध बना इसी कुपिकाओं में भरा रहता है। गुच्छानुमा छोटा छोटा स्पेस है, इसी में दुग्ध का जो है स्टोर होता है। यहां से देखिएगा जो है एक वाहिनी लेकर के गई, एक नली लेकर के जा रही है, उसको बोल रहे हैं स्तन वाहिनी। और स्तन वाहिनी का यह मोटा वाला भाग जहां यह फूला हुआ है उसको बोल रहे हैं पुला या तुम्बिका। वहां से फिर देखिए नलिका लेकर के चुचुक वाला स्तनाग्र वाला भाग में लेकर के आया, इस भाग को बोल रहे हैं दुग्ध वाहिनी। स्तन वाहिनी फाइनली अगर किसमें खुला? दुग्ध वाहिनी में, लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट दुग्ध वाहिनी किसमें खुला? तो यह चुचुक में खुला। स्तनाग्र बोलते हैं या निपल बोलते हैं, मतलब स्तन का अगला भाग, स्तनाग्र चुचुक निपल। अब यह निपल के पास में आप देखिएगा कुछ दूर जो है गहरे धूसर या भूरा या गुलाबी, और उम्र बीतने के बाद कैसा ब्लैक कलर का जो है भाग, जो जिसके आगे क्या है यह निप्पल है, उसके आसपास का जो भाग है
हेलो। चलिए बाबू, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम आ रहा था आप लोग को, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम लोग उसको ठीक कर लिया। अब आवाज जहां तक आपको सही जा रहा होगा, हम इसको जल्दी से फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। चलिए देखेंगे। हाँ, हम आपको सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई दिक्कत नहीं होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आते रहते हैं, जीवन का पार्ट है। इससे भी हम लोग प्रॉब्लम से ही अभी ग्रसित हैं, कोई बात नहीं। हम लोग इसको फिर से हर एक चीजों को जो है समझा देते हैं। आप देखिए, समझिए, वक्ष कहां था? थोरासिक रीजन में, मतलब इस पार्ट में जो रिब का, देखिएगा यहाँ पे, आप अपने हाथ रख करके देखिएगा, यहाँ पर एक रिब का मसल होगा, जो बोलते हैं हड्डी पसली बोलते हैं कि टूट जाएगा, तो यह पसली है, परसुका बोलते हैं इसको। देखिएगा यह रिब जो है, इस तरह से हड्डी जो है थोरासिक रीजन में, उसी से जो है वक्ष जुड़ा होता है। मतलब परसुका रिब्स से और परसुका के बीच का यह पेशी है। ग्रीन वाला परसुका है, ये ब्लैक वाला परसुका का पेशी है। फाइनली यह जुड़ा हुआ होता है पेक्टोरल पेशी द्वारा, जो है पेक्टोरल रीजन से यह जुड़ा होता है। वक्ष का जो है आंतरिक संरचना की बात करें तो वक्ष में सबसे पहले देखिएगा ये ग्रीन 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 जो यह भाग है, देखिएगा ऊपर में नीचे में, यह भाग को हम लिखे क्या? चर्बी, फैट लिखे। तो फैट जो है यह वक्ष का शेप और साइज निर्धारित करने में मदद करता है। जो स्त्री का खान पान सही होता है, उनका जो है पोषण सही ढंग से होता है, वो न्यूट्रिटिव भोजन लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, और जिनका शारीरिक विकास ढंग से होता है, उनमें यह जो है वक्ष में चर्बी, फैट अधिक होने के कारण जो है वक्ष जो है या स्तन सुडौल या विकसित होता है। और वक्ष का जो आकार जो है, हर एक स्त्री में देखिएगा वक्ष का आकार में अंतर है, किसी का सुडौल, किसी का मीडियम, किसी का छोटे आकार का। तो यह आकार क्यों? जितना मात्रा में इसमें फैट डिपॉजिट होगा, फैट डिटरमाइंस शेप एंड साइज ऑफ ब्रेस्ट। क्लियर? और कहा जाता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी, हम बात कर रहे थे, आपका आवाज नहीं जा पा रहा था, धार्मिक दृष्टिकोण से भी और एक व्यवहारिक और कॉमन नॉलेज के अनुसार भी कहा जाता है कि एक स्त्री का सुंदरता बढ़ाने में वक्ष, ब्रेस्ट का इंपॉर्टेंट अंग है। वक्ष जो है शरीर का एक सुंदर पार्ट है, और शरीर जो है फीमेल बॉडी का एक शेप और बाहरी आकार, एक बाहरी ऑरा प्रदान करता है। तो जो है वक्ष जो है ना, यह तो एक बच्चे के लिए जीवन का स्रोत तो है ही, एक ओवरऑल फीमेल का ओवरऑल कॉन्फिडेंस डेवलप, और उनका जो है मानसिक और एक शारीरिक जो है उनका शेप भी यह वक्ष प्रदान करता है। तो यह वक्ष का जो आकार में डिफरेंसेस था ड्यू टू फैट, चर्बी के कारण। क्लियर? ये ग्रीन वाला चर्बी के बाद देखिएगा इस तरह से वक्ष में आपका देखिएगा ये इतना, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, इस तरह से, इसलिए हम थोड़ा ब्लैक करके कर दिए। इस तरह की कुपिका पाई जाती हैं, स्तन पालिकाएं पाई जाती हैं, और इस तरह से 15 से 20 स्तन पालिका एक वक्ष में पाया जाता है। और इस स्तन पालिका में देखिएगा ये व्हाइट 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 गुच्छानुमा जो भाग है, इसको बोल रहे हैं स्तन कुपिका, मेमरी अल्वियोलाई। तो यह स्तन कुपिका में ही बाबू मतलब वक्ष के 15 से 20 जो स्तन पालिका जो था, उसमें जो है यह गुच्छानुमा व्हाइट व्हाइट वाला जो भाग है स्तन कुपिका है। इसी स्तन कुपिका में मादा के शरीर में, नर और मादा दोनों के, हम लोग के शरीर में मेन जो ग्रंथि है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आवर मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से मादा के पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट, मतलब कि अग्रभाग से
एक हार्मोन सिक्रीट होता है, हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो अब प्रोलैक्टिन हार्मोन जब सिक्रीट होता है बाबू, कब होता है? हमेशा वक्ष में दुग्ध नहीं होता है, बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद ही स्तन के या वक्ष में दुग्ध का निर्माण होता है। तो यह दुग्ध का निर्माण जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वही पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से एक हार्मोन, कौन सा? प्रोलैक्टिन। तो दुग्ध का निर्माण जो यह गुच्छानुमा कुपिका में हुआ वो किसके कारण हुआ? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण दुग्ध का निर्माण हुआ। किसमें हुआ? स्तन कुपिका में हुआ। किस हार्मोन के कारण हुआ? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से आया? मादा के पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में से आया। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो स्तन कुपिका में इसमें दुग्ध भर जाता है, निर्माण होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। फाइनल। अब यह जो है स्तन कुपिका देखिएगा, वह एक नली से निकला है, जुड़ा हुआ है, जिसको बोले हैं स्तन वाहिनी। मतलब कि स्तन के जो अंदर की नलिका है वाहिनी को बोले हैं स्तन वाहिनी। हम लोग पढ़ रहे थे शुक्र वाहिनी, नर में शुक्राणु को ले जाने वाली। हम लोग मादा में अंडवाहिनी पढ़ रहे थे, अंडाणु को ले जाने वाला। उस तरह से इसमें स्तन वाहिनी है। स्तन वाहिनी देखिएगा फूलता है, यह नैरो हो जाता है। देखिए वाला पार्ट में यहाँ पे फूल रहा है, इस तरह से चौड़ा हो रहा है। इस भाग को क्या बोले हैं? एम्पुला या तुम्बिका। क्लियर। अब यह जो एम्पुला आकर के देखिएगा फाइनली यह निपल में आकर के स्तनाग्र में चुचुक में आकर के मिल रहा है। तो यह जो नली जो आकर के एम्पुला के बाद आगे बढ़ा, इसको बोल रहे हैं दुग्ध वाहिनी। यह दुग्ध को लेकर के जाने वाली वाहिनी है। तो अंतिम कौन है? दुग्ध वाहिनी। दुग्ध वाहिनी किसमें खुला आकर के? यह अगला भाग जो है जिसको स्तनाग्र, स्तन के अगले भाग या चुचुक बोलते हैं, निपल बोलते हैं। यह निपल में दुग्ध लेकर के आया। कौन आया? दुग्ध वाहिनी लेकर के आया। और निपल के पास जो है गहरे भूरे रंग, गुलाबी रंग और उम्र बीतने के बाद जो है यह ब्लैक कलर का जो है यह भाग जिसमें निपल पाया जाता है, इस ब्लैक वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एरियोला, है ना। इस गोलाकार भाग को एरियोला बोल रहे हैं। तो ध्यान देंगे जल्दी जल्दी से। रिब्स से जुड़ा हुआ था, 15 से 20 क्या था? स्तन पालिका है। इसका आकार कौन? फैट डिसाइड कर रहा था। स्तन पालिका जो है 15 से 20, इसी में कौन सा? स्तन कुपिका है, गुच्छानुमा। कौन से हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण बच्चे के जन्म के बाद दुग्ध का निर्माण हुआ। जो दुग्ध का निर्माण हुआ प्रोलैक्टिन हार्मोन, अब इससे जो है जुड़ा हुआ है क्या? स्तन वाहिनी, फिर एम्पुला, फिर दुग्ध वाहिनी। जब बच्चा यह निपल पर, स्तनाग्र चुचुक पर जब मुंह लगाता है दुग्ध पान, स्तन पान करने के लिए, तो कहा जाता है कि माँ का 9 मंथ का जो तपस्या था, एक अपने गोद में अपने बच्चे को लेकर के एक अलग एहसास होता है। माँ बनने का एहसास भी एक अलग है। माँ इस धरती का सबसे पवित्र रिश्ता है और माँ यूं ही नहीं माँ बन जाती है, बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। और उस मुश्किल दौर से गुजरने के बाद अपने जीवन से खेलते हुए एक नए बच्चे को जन्म देती है। और बच्चे का जन्म के बाद जब बच्चे को अपने सीने से, छाती से जब लगाती है, और जब बच्चा वक्ष पे जब मुंह रख करके या निपल से जब दुग्ध का जब वो खींचना शुरू करता है, शक करता है, तो प्रोलैक्टिन के कारण कुपिका में तो बना था, दुग्ध का निर्माण हुआ था। लेकिन यह दुग्ध जो निकलेगा, स्त्रावन होगा, इंजेक्शन ऑफ मिल्क होगा, मतलब दुग्ध जो इस निपल तक पहुंचेगा, वहां फिर से जब छाती से लगाती है तो उस समय कहा जाता है लव हार्मोन, प्यार का हार्मोन, ममता का हार्मोन। कहा जाए कि अगर अमृत क्या है, तो कहा माँ का दूध से बढ़ के अमृत कुछ है ही नहीं। आज हम लोग इस कोरोना में रात दिन हम लोग कह रहे हैं इम्यून सिस्टम ठीक किया जाए, इम्यून सिस्टम ठीक किया जाए। और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए माँ के दूध से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। माँ का दूध जो बच्चा प्रॉपर ढंग से बचपन में पीता है, वह रोग से उसको लड़ने की क्षमता पूरे जीवन उसमें रहती है। बहुत सारे एंटीबॉडी उसमें पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे। आगे हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन की। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि स्तन कुपिका में जो दुग्ध बना था प्रोलैक्टिन के हार्मोन के कारण, जब बच्चे का जन्म होता है, माँ जब लगाती है अपने छाती से
तो ऑक्सीटोऑक्सीन हार्मोन, प्रोलैक्टिन के कारण दूध निर्माण हुआ, और ऑक्सीटोऑक्सीन हार्मोन यह भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्रावित होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के यह पक्ष भाग से, पिछले हिस्सा से, प्रोलैक्टिन अगले हिस्सा से, और यह पिछले पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोऑक्सीन। ऑक्सीटोऑक्सीन हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन के कारण कुपिका में दुग्ध बना, और आपका ऑक्सीटोऑक्सीन लव हार्मोन के कारण यह दुग्ध निकला, इससे इजेक्शन ऑफ मिल्क हुआ, आगे बढ़ा एम्पुला में, एम्पुला से होते हुए कहा स्तनवाहिनी, एम्पुला, एम्पुला से फिर दुग्धवाहिनी होते हुए कहा दुग्ध बच्चे को मिल जाता है चुचुक या स्तनाग्र में। क्लियर? अब इस स्तनाग्र में इसका जो आगे वाला हिस्सा था वह एरियोला था हमारा। तो यह हमारा पूरा जो है आपका लेवल डायग्राम है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लेवल कर सकते हैं इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज 118 से 20 बच्चे हम लाइव बने हुए हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया होगा। अंतिम 10 सेकंड का, अगर आपसे कुछ कोई पूछे कि वक्ष में कहां दुग्ध का निर्माण होता है, तो इस गुच्छानुमा स्तन कुपिका में। किस हार्मोन के कारण? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कहां से आया? पीयूष ग्रंथि। इससे जो कुपिका से जो स्तन वाहिनी और आगे की ओर दुग्ध बढ़ा, वो किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखते हैं, आप जिस बच्चे का, गाय का आप दुग्ध लाने जाते हैं, दूध लाने जाते हैं, तो जिसका बच्चा नहीं होता है और उसको दूध नहीं उतर पाता है, तो वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई दिया जाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन देने के बाद अब ऑटोमेटिक दूध जो है वह गार लेता है, और वह जहर है और कुछ नहीं है। नेचुरली मादा के बॉडी में बना वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से इंड्यूस करके दे देता है आपको आने के पहले, आज हम लोग का दूध भी जो है, गाय का दूध भी शुद्ध नहीं है, किसी भी जानवर का, आपका जो भैंस का भी दूध, गाय का दूध, दूध हम लोग को सही नहीं मिल पा रहा है। भले उसमें पानी नहीं मिलाया, आप नजर गड़ाए हुए, लेकिन उसके पहले वो ऑक्सीटोसिन का दिया कि नहीं सुई, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जो है यह दुग्ध को आगे लेकर के चुचुक स्तनाग्र तक पहुंचा। दोनों कहां से? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन कहां से? पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहा था। तो ये आपका लेवल आप करके इसको ड्रॉ कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए हैं। चलिए आगे हम इसका जो है मेन पॉइंट है वो सब हम लोग लिखेंगे। मादा के स्तन ग्रंथियों या मादा का स्तन ग्रंथि कीजिए, मादा का स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि स्तन ग्रंथि आपका जो है परसुका द्वारा जुड़ा होता है। स्तन बोलिए या इसको वक्ष भी बोल सकते हैं आप, ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं, के आंतरिक भाग में चर्बी, फैट
पाया जाता है जो वक्ष के आकार को निर्धारित करता है। वक्ष के आकार को निर्धारित करता है। प्रत्येक स्तन में कितना से बाबू 15 से 20 स्तन पालिकाएं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेमरी लोब्यूल, मेमरी लोब्स या लोब्यूल्स बोलते हैं, लोब्स या लोब्यूल्स बोलते हैं। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तन पालिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अंगूर के गुच्छे के समान, मतलब कि ग्रेप्स का बंच, बंच में होता है गुच्छा, मतलब बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे के समान सर। ये क्या आ गया इस पे? अच्छा इस पे, अब बाहर निकल जाए, फिर आ गया। चलिए, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तन पालिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अंगूर के गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान क्या पाया जाता है बाबू? स्तन कुपिका, स्तन कुपिका, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अल्वियोलाई। पाई जाती है, और इसी स्तन कुपिका में बाबू है ना दुग्ध का निर्माण होता है, और दुग्ध का निर्माण भी और स्टोर भी होता है, संग्रहित भी होता है। वह जो गुच्छानुमा छोटा छोटा जो गुच्छा था उसमें दुग्ध जो है संग्रहित भी होता है। तो स्तन कुपिकाओं में दुग्ध निर्माण एवं संग्रह, मतलब कि स्टोर होता है। स्तन कुपिकाओं में दुग्ध निर्माण एवं संग्रह होता है, मतलब दुग्ध बनेगा भी और स्टोर भी होगा इसी कुपिकाओं में, है ना। स्तन कुपिका कहा बाबू? स्तन वाहिनी से चौड़े भाग, कहां पे? एम्पुला, एम्पुला स्तन कुपिका
आज 126-27 बच्चे बने हुए हम लोग के साथ में अभी। स्तन कोपिका जो है स्तन वाहिनी से चौड़े भाग एम्पुला में स्तन कोपिका स्तन वाहिनी से चौड़े भाग एम्पुला एवं दुग्ध वाहिनी से होते हुए स्तन कोपिका स्तन वाहिनी से चौड़े भाग एम्पुला एवं दुग्ध वाहिनी से होते हुए दुग्ध को स्तनाग्र या चुच्चुक तक पहुंचाती है। क्लियर? हम लोग जल्दी से देखें इसको। मादा का स्तन ग्रंथि परसुका द्वारा रिब द्वारा जुड़ा हुआ है। स्तन वक्ष के आंतरिक भाग में क्या होता है? चर्बी है जो वक्ष के आकार को निर्धारित कर रहा है। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तन पालिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अंगूर के गुच्छे के समान स्तन कोपिका पाई जाती है ना? तो प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तन पालिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अंगूर जैसा गुच्छानुमा जो स्तन कोपिका है। और स्तन कोपिकाओं में ही क्या होता है? दुग्ध का निर्माण एवं संग्रह होता है। और स्तन कोपिका स्तन वाहिनी से चौड़े भाग को एम्पुला एवं दुग्ध वाहिनी से होते हुए कहा दुग्ध को स्तनाग्र चुक तक पहुंचाती है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, छोड़ दे 5 मिनट और। चलिए, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया होगा बाबू? अब जो है आपका चुच्चुक या स्तनाग्र जो है के पास गहरे भूरे रंग के गोलाकार भाग को क्या बोलते हैं बाबू? एरियोला कहते हैं। एरियोला कहते हैं। मतलब चुच्चुक के पास जो निपल के पास जो है गहरे भूरे रंग का गोलाकार भाग था, उसको क्या बोल रहे हैं? एरियोला कह रहे थे। फिगर में हम लोग बनाए थे। अब नोट करके वह वाला बात जो बार बार बोल रहे थे, स्तन कोपिकाओं में दुग्ध का निर्माण कौन सा हार्मोन बाबू? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन कोपिकाओं में दुग्ध का निर्माण, फॉर्मेशन किसके कारण? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण एवं दुग्ध का स्त्रवन
मतलब आगे की ओर दूध जो बढ़ना, जब माँ अपने छाती से बच्चे को जब लगाती है तो दुग्ध आगे की ओर पहुंचता है किस हार्मोन के कारण? दुग्ध का स्त्रवण, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। और ये दोनों हार्मोन कहाँ? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से है, होता है, जो मादा के पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कारण होता है जो मादा के पीयूष ग्रंथि के या मादा के पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। चलिए, एनसीईआरटी में इस पॉइंट को क्लियरली मेंशन नहीं किया है, इस प्रकार से हम आपको लिखवा दिए। और सब बुक भी पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम का बुक मैंने अच्छे, इंग्लिश मीडियम का बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण क्या हुआ? दुग्ध का जो है निर्माण हुआ। अब दूध का स्त्रवण मतलब इजेक्शन ऑफ मिल्क किसके कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। कहां से स्रावित हुआ ये दोनों हार्मोन? मादा के पीयूष ग्रंथि से। और वो भी, और भी डिटेल की बात करें तो यह जो है प्रोलैक्टिन कहां? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, एंटेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ऑक्सीटोसिन क्या? पोस्टीरियर, पक्ष भाग से होता है। तो यह आपका जो है आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपका शेड्यूल लगा हुआ है इंग्लिश का। हम लोग कल और विशेष अगला जो है टॉपिक हम लोग दुग्ध स्त्रवण, लैक्टेशन, इसी के साथ हम लोग कल करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वी विल कंटिन्यू टुमारो विथ न्यू एनर्जी। आप वीडियो को जो है इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइव देखने का प्रयास। आज खुशी है कि रोज की अपेक्षा आज जो है 120, 22, 25, 30 तक आप लोग पहुंचे हैं और आपकी संख्या बहुत अधिक है, आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। तो आप लाइव देखने का प्रयास करें। हम लोग कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।